हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या टॉपिक है आज का हमारा? उपसर्ग और प्रत्यय। बच्चों देखिए, उपयोग शब्द से पहले सद यानी कि उपसर्ग जोड़ने पर एक और नया शब्द बनता है। यथा जैसे सद जमा उपयोग, तो बच्चों क्या हो गया? सदुपयोग हो गया। तो बच्चों जो उपयोग शब्द था, इसमें जो हमने आगे जोड़ा है शब्दांश यानी कि जो सद जोड़ा है, वह हमारा उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसर्ग। जो शब्द के आगे जुड़ा है ना, वह उपसर्ग है। ये शब्द में जुड़ा है, तो जो नया शब्द बना वो हुआ सदुपयोग। तो बच्चों जो शब्द के आगे शब्दांश जुड़ता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। इसी तरह आगे देखिए, इस प्रकार शब्दों की रचना में जो शब्दांश आगे जुड़कर नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। इनके अन्य उदाहरण इस प्रकार है। जैसे बच्चों, कु कु शब्द किसमें जुड़ा है? बुद्धि में जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? कुबुद्धि हो गया। इसी तरह हार शब्द में प्र शब्दांश जुड़ा है, तो ये प्रहार हो गया, यानी कि ये उपसर्ग है बच्चों। उज शब्द में अन प्रत्यय जोड़ा तो अनुज हो गया। इसी तरह बच्चों, कुमार शब्द में सु जोड़ा तो सुकुमार हो गया। तो ये जो अपमान शब्द है ना, इसमें बच्चों उपसर्ग क्या है? अप है। अत्यधिक में उपसर्ग क्या है? अति है। ठीक। ऊपर दिए गए शब्द उपसर्ग के ही उदाहरण हैं, जो कि बुद्धि, कुमार, हार, मान, ओज अधिक शब्दों के साथ आगे जुड़कर नए शब्द बन गए हैं। तो बच्चों, उपसर्ग क्या होते हैं जल्दी से बताओ? जो शब्द के आगे शब्दांश जोड़ा जाता है वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बच्चों, जो शब्द के पीछे शब्दांश लगा होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। गौरव एक शब्द है, इसमें हमने शाली प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया बच्चों? गौरवशाली। अब आप वे शब्द बताएं जिनके अंत में शाली आता है। जल्दी बताओ बच्चों। आप बोल सकते हैं प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। यहां देखो, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। ठीक है। अक प्रत्यय यानी के पाठ यानी शब्द में तो बच्चों जोड़ा तो क्या बन गया बच्चों? पाठक। ठीक है। इसी तरह आवट प्रत्यय यदि सजा शब्द में हम जोड़ेंगे तो सजा जमा आवट क्या बन जाएगा? सजावट। कार प्रत्यय हम साहित्य शब्द में जोड़ेंगे तो बन जाएगा साहित्य जमा कार यानी साहित्यकार। ऊपर उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग तथा शब्द के पीछे या बाद में जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, क्या आपको समझ में आया? उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? बहुत आसान है। जो शब्द के आगे शब्दांश जुड़ा होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। वही शब्द के पीछे जो शब्दांश जुड़ा होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो बच्चों, आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्दों को 5-5 शब्द खुद से लिख कर लाएंगे। ठीक है। आज के पाठ में इतना ही। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।